Hello friends, welcome back to our classes. So today we are going to start trigonometric ratios of some specific angles. आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। आज हमें पढ़ना है trigonometric ratios of some specific angles। इसका मतलब trigonometric ratios की वैल्यू पता करनी है कुछ एंगल्स पे। यहाँ पे कुछ एंगल्स होते हैं, उन पे आपको उन पे सारे trigonometric ratios की वैल्यू पता होनी चाहिए और वो स्पेसिफिक एंगल्स होते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। इन स्पेसिफिक एंगल्स पे, इन सारे एंगल्स पे, इन सारे रेशियोज की आपको वैल्यू पता होनी चाहिए थ्रू आउट। ओके, तो साइन लाइक मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कैसे पता होनी चाहिए। साइन 0 की पता होनी चाहिए, साइन 30 की पता होनी चाहिए, साइन 45 की एंड साइन 60 की एंड साइन 90 की। ऐसे ही कॉस की पता होनी चाहिए कॉस 0, 30, 45, 60, 90 एंड सो ऑन। सारे रेशियोज की वैल्यू इन स्पेसिफिक एंगल्स पे, इन कुछ एंगल्स पे पता होनी चाहिए। एंगल्स होते तो कई सारे हैं, लेकिन अभी 10th क्लास में आपको कुछ ही एंगल्स पे वैल्यू पता होनी चाहिए, जो कि है सिर्फ ये 0 डिग्री, 30 डिग्री एंड 45 डिग्री एंड 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। इनकी वैल्यू आपको अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए। सो मैं आपको भी टेबल बताने जा रहा हूँ कि कैसे करके हम बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे हम बनाएंगे इस टेबल को। सबसे पहले हम लिखेंगे 0 से लेके 4 तक लिख लेंगे, यहां से 90 तक। 0, 1, 2, 3 एंड 4। फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम इन सारी वैल्यूज को 4 से डिवाइड कर देंगे। इन सारी वैल्यूज को हम 4 से डिवाइड कर देंगे। इसको नेक्स्ट स्टेप से करते हैं। ये हमने 0 से 4 तक लिख ली, उसके बाद हम 4 से डिवाइड करेंगे। 0 से डिवाइडेड बाई 4 एंड 1 डिवाइडेड बाई 4, 2 डिवाइडेड बाई 4, 3 डिवाइडेड बाई 4 एंड 4 डिवाइडेड बाई 4। एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद इन सभी के हम स्क्वायर रूट, इनका स्क्वायर रूट हम लिखेंगे। 0/4 इट मीन 0। किसी भी वैल्यू को डिवाइड हम 0 को करते हैं तो उसकी वैल्यू 0 आती है। ओके, एंड 1 डिवाइडेड बाई 4, इसका कितना रूट होता है, इसका स्क्वायर रूट होता है 1/2 का। ये आ जाएगा 1/2 बिकॉज 4 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड 1 इज द स्क्वायर रूट ऑफ इटसेल्फ। ओके, एंड 2 का स्क्वायर रूट क्या होता है, √2 एंड 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है। पहले हम इसको कैंसिल आउट कर लेंगे, ये कैंसिल आउट हो रहे हैं, इट मींस 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, इसमें आएगा 1/2 और 1 का स्क्वायर रूट 1 एंड 2 का स्क्वायर रूट होता है √2। ओके, एंड 3/4, इसका स्क्वायर रूट होगा √3 एंड 4 का स्क्वायर रूट होगा 2। ओके, एंड 4 डिवाइडेड बाय 4 इट मींस 1 आएगा डायरेक्ट। इसको हम लिखते हैं 1 आएगा, और 1 का होता है स्क्वायर रूट 1 का 1 ही होता है। ठीक है, जो वैल्यूज यहाँ पे कट रही थी हम उनको काट के फिर उनका स्क्वायर रूट करेंगे। ओके, लाइक यहाँ पे 0/4, सबसे पहले हमने क्या किया, 0 से लेके 4 तक सारी लिख ली वैल्यू यहाँ से, 0 1 2 3 4। फिर हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। 0 डिवाइडेड बाई 4, 1 डिवाइडेड बाई 4, 2 डिवाइडेड बाई 4, 3 डिवाइडेड बाई 4 एंड 4 डिवाइडेड बाई 4। फिर 0 डिवाइडेड बाई 4 इट मींस 0 आएगा, 1/4। फिर मैंने बताया आप जो वैल्यू इस लाइन में जहां भी कट रही है, कैंसिल आउट हो रही है, उनको कैंसिल आउट करेंगे। उसके बाद इन सबका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। तो यहाँ पे कोई कैंसिल आउट नहीं हो रही, यहाँ पे कैंसिल आउट हो रही, यहाँ पे आ जाएगा 1/2। यहाँ पे कोई नहीं हो रही, यहाँ पे 3/4 एज इट इज, एंड आफ्टर दैट यहाँ पे 4/4, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, अब हम इनका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। 0 का स्क्वायर रूट 0 एंड यहाँ पे 1/4 था तो 1 का 1 एंड 4 का 2 होता है। ओके, 2 यहाँ पे 1/2 आ गया था कैंसिल आउट करके, सो यहाँ पे आ जाएगा 1 एंड 2 का होता है √2। ओके, उसके बाद 3 का होता है √3, 4 का होता है 2, यहाँ पे आ गया था 1 एंड 1 का स्क्वायर रूट होता है 1। ओके, सो ये वैल्यू आ गई है। ये होती है साइन थीटा की वैल्यू क्या होंगी, ये लाइन एज इट इज यहीं पे ड्रॉ कर, यहीं पे इसी ऑर्डर में आप लिख दीजिए। 0 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। ये होती है साइन थीटा की इन एंगल्स पे वैल्यू सारी। लाइक साइन 0 डिग्री की वैल्यू होगी 0 एंड साइन 30 डिग्री की वैल्यू होगी 1/2 एंड साइन 45 डिग्री की वैल्यू होगी 1/√2
एंड साइन 60 की वैल्यू होगी अंडर रूट 3/2 एंड साइन 90 की वैल्यू होगी, साइन 90 डिग्री की वैल्यू होगी 1। ये साइन की वैल्यू सारी आ गई। अब हमें कॉस की निकालनी है। कॉस की वैल्यू सारी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इस ऑर्डर को हम रिवर्स, जस्ट इसका रिवर्स लिख देते हैं। लाइक इस ऑर्डर यहां से था 0 से लेके 1 तक, अब हम इसका रिवर्स ऑर्डर जस्ट यहाँ पे लिख देंगे 1 से लेके 0 तक, ठीक है। 1, उसके बाद अंडर रूट 3/2, उसके बाद 1 अंडर रूट 2, उसके बाद 1/2 एंड उसके बाद इस साइड से इस साइड आएंगे 0 एंड में 0। इस तरीके से कॉस, इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यूज इन स्पेसिफिक एंगल्स पे निकल आई सारी। कैसे निकली आपको पता चल गया। इसका जस्ट रिवर्स ऑर्डर लिख देते हैं। cos 0 की होती है 1, cos 30 की होती है रूट 3/2, cos 45 की होती है 1/√2 एंड cos 60 की होती है 1/2 एंड cos 90 की होती है 0 वैल्यू। ओके, सो tan थीटा की हम कैसे निकालेंगे। tan थीटा की वैल्यू हम निकालेंगे। आपको मैंने एक आइडेंटिटी नहीं बताई थी, वो जरा पहले देख लेते हैं। वो आइडेंटिटी क्या होती है, लास्ट क्लास में हमने मिस कर दी थी वो आइडेंटिटी। एक फॉर्मूला होता है, उसको हम वो फॉर्मूला होता है ये, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ द, यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ tan थीटा इक्वल्स टू होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। ये एक फॉर्मूला होता है। एक आइडेंटिटीज हमने पढ़ी थी, उनमें से ये भी एक आइडेंटिटी है जो हमने रेसिप्रोकल वाली सारी आइडेंटिटीज पढ़ी थी। tan थीटा की ये होती है आइडेंटिटी, tan थीटा को हम लिखते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। और cot थीटा की होती है जस्ट इसका रेसिप्रोकल, बिकॉज मैंने बताया था tan थीटा एंड cot थीटा बोथ आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। tan थीटा की होती है sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो cot थीटा की क्या होगी cos थीटा अपॉन sin थीटा। ओके, सो ये दो आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। tan थीटा की मैंने बताया क्या होती है sin थीटा अपॉन cos थीटा। सो tan 0 की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इनका डिवाइड कर देंगे, मतलब sin थीटा अपॉन cos थीटा निकाल के हमारी tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो tan 0 की वैल्यू क्या होगी, sin 0 और cos 0 को आप डिवाइड कर देना, tan 0 की वैल्यू मिल जाएगी। तो 0 डिवाइडेड बाय 1 इट मींस 0। ओके, उसके बाद 1/2 को इससे डिवाइड करेंगे तो कितनी आएगी वैल्यू, तो आएगी 1/√3। उसके बाद इससे इसको डिवाइड करेंगे हम, क्या आएगी वैल्यू 1, और इसको इससे डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी √3 एंड इसको इससे डिवाइड करेंगे। जब हम 1 डिवाइडेड बाय 0 करेंगे, किसी भी वैल्यू को 0 से जब डिवाइड करते हैं तो नॉट डिफाइंड आता है, नॉट डिफाइंड बोलते हैं उसे हम इंडेफिनिट भी बोलते हैं और नॉट डिफाइंड भी बोलते हैं, ठीक है। मैं एनडी लिख रहा हूं शॉर्ट में, नॉट डिफाइंड। उसके बाद cosec थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, मैंने बताया था cosec थीटा इज रेसिप्रोकल टू sin थीटा, दीज बोथ आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, sin थीटा cosec थीटा। सो cosec थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा 0/1, इट मींस 0। ओके, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया। इसका हम रेसिप्रोकल करेंगे तो कितना आएगा, इसका रेसिप्रोकल हम करेंगे तो नॉट डिफाइंड आएगा। ओके, एंड उसके बाद हम sin थीटा इसका रेसिप्रोकल करेंगे 1/2 का, यानी यहाँ पे 2 एंड यहाँ पे 1/√1 का रेसिप्रोकल करेंगे √2, यहाँ पे √3/2 का रेसिप्रोकल होगा 2/√3 और यहाँ पे 1 का रेसिप्रोकल 1/1, इट मींस 1 itself। sec थीटा की वैल्यू क्या होता है, sec थीटा होता है रेसिप्रोकल cos थीटा का, 1 का 1 एंड √3/2 क्या होगा 2/√3 एंड 1/√2 का रेसिप्रोकल होगा √2 और 1/2 का रेसिप्रोकल होगा 2 एंड 0 का रेसिप्रोकल होगा cos थीटा sec थीटा। 0 का यहाँ पे रेसिप्रोकल होगा नॉट डिफाइंड। ओके, उसके बाद cot थीटा tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है, यहाँ पे सारी वैल्यू रेसिप्रोकल कर दीजिए cot थीटा, यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी नॉट डिफाइंड। जहां पे भी आपको 0 मिले और उसका रेसिप्रोकल करना पड़े
तो इट मीन्स वहां पे नॉट डिफाइंड आएगा, ठीक है। कॉट थीटा का नॉट डिफाइंड, ये नो नहीं लिखा है, ये नॉट डिफाइंड है, ओके। और यहाँ पे 1/√3 का रेसिप्रोकल, √3, 1 का 1, √3 का 1/√3 एंड नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल होगा 0। 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड एंड नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल 0, ओके। सो इस टाइप से हम अपनी टेबल कंप्लीट करेंगे। इस टाइप से आपको सारी वैल्यूज, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की, सारे स्पेसिफिक एंगल्स पे वैल्यूज पता होनी चाहिए। लाइक साइन की, अगर आपसे sin 30 की वैल्यू पूछी गई है तो sin 30 की वैल्यू कितनी होगी, sin 30, इट मींस 1/2। एंड sin 90 की वैल्यू अगर आपसे पूछी गई है, sin 90 की वैल्यू इस रो में 1, ओके। ये मिक्स ना हो इसलिए मैंने लाइन ड्रॉ कर दी है। ये सारी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। अगर आप भूलते भी हैं तो जिस टाइप से मैंने आपको सिखाया है इस टेबल को बनाना, उस टाइप से आप बना के इन सारी वैल्यूज का यूज कर सकते हैं, ओके। बट आपको सब समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ ना आया हो तो आप प्लीज रिवाइंड करके देख लीजिएगा, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ओके। देखिए एग्जांपल देखते हैं। जो टेबल हमने सीखी उस पे बेस है ये। इक्वेशन है tan स्क्वायर 60 प्लस 4 cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 sec स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 5 cos स्क्वायर 90 डिग्री अपॉन cos sec 30 डिग्री प्लस sec 60 डिग्री माइनस cot स्क्वायर 30 डिग्री। तो हमें क्या करना है, हमें ये इवैल्यूएट करना है, हमें वैल्यू निकालनी है पूरा सॉल्व करके। तो आप इसमें देख रहे होंगे जो एंगल्स दे रखे हैं वो कुछ ही स्पेसिफिक एंगल्स दे रखे हैं जिनके बारे में हम पढ़ चुके हैं, जिनकी वैल्यूज हमें पता है, वही स्पेसिफिक एंगल दे रखे हैं। तो हम उस टेबल का यूज करके उस टेबल को अच्छे से पढ़ लेना, अच्छे से याद कर लेना थ्रू आउट। बस आपको बस उस टेबल में एक ही लाइन याद रखनी है, साइन वाली, और साइन वाली लाइन को याद रख के सारी वैल्यूज आप फाइंड कर सकते हैं इजीली। बिकॉज कॉस के लिए आप साइन का रिवर्स ऑर्डर लिख देते हैं, टेन के लिए बताया साइन डिवाइडेड बाय कॉस होता है, और बाकी के तीनों रेशियोज, वो जो तीनों रेशियोज होते हैं कॉस सेक कॉट, वो साइन कॉस एंड टेन के रेसिप्रोकल होते हैं। तो आप उससे सारी वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। तो देखते हैं tan स्क्वायर 60, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं tan 60 का होल स्क्वायर प्लस 4 cos 45 का होल स्क्वायर प्लस 3 sec 30 का होल स्क्वायर प्लस 5 cos 90 का होल स्क्वायर अपॉन एज इट इज ये लिख देंगे cot 30 का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, ओके। cot 30 का होल स्क्वायर आप इसको ऐसे करके लिख देना। उसके बाद tan 60 की वैल्यू क्या थी, tan 60 की वैल्यू हमने टेबल से फाइंड करी √3, ओके, होल स्क्वायर प्लस 4 cos 45 की वैल्यू 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस 3 sec 30 की वैल्यू इसका होल स्क्वायर प्लस 5 cos 90 की वैल्यू होती है 0 इसका होल स्क्वायर अपॉन cosec 30 की वैल्यू होती है 2, sec 60 की वैल्यू होती है 2 माइनस cot 30 का होल स्क्वायर, cot 30 की वैल्यू होती है √3 का होल स्क्वायर। फिर हम इसको सॉल्व कर देंगे, √3 का होल स्क्वायर 3 प्लस 1/√2 का होल स्क्वायर कितना होता है, 1 का होल स्क्वायर 1 एंड √2 का होल स्क्वायर होता है 2 प्लस 3, 2/√3 का होल स्क्वायर हम इसको सॉल्व करके क्या लिखेंगे 4/3 एंड 5 0 मल्टीप्लाई करेंगे, किसी को भी 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 अपॉन 2 प्लस 2 माइनस √3 का होल स्क्वायर कितना आएगा 3। फिर इसको सॉल्व कर देंगे सारा कुछ, 3 प्लस 2 से 4 कैंसिल होगा 2 एंड 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा 4 एंड 0 अपॉन 4, 2 प्लस 2 4 माइनस 3, 4 माइनस 3, उसके बाद 3 to 5 4 9, सो 9 इज द आंसर। सो इस टाइप से आपको सॉल्व करने हैं। सो इस एक्सरसाइज में मोस्टली क्वेश्चन बेस्ड है इन्हीं स्पेसिफिक एंगल्स, इन्हीं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज पे जो हमें फाइंड करनी होगी टेबल की हेल्प से। और भी क्वेश्चन हैं वो मैं आपको भी और बताता हूँ, एक दो क्वेश्चन, उसकी हेल्प से आप सारे क्वेश्चन कर लेंगे एक्सरसाइज के इजीली। एक और एग्जांपल देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इसमें मैं x की वैल्यू फाइंड करनी है और क्वेश्चन दे रखा है 2 sin 3x इज इक्वल्स टू √3। तो इसमें हमें क्या करना है, 2 मल्टीप्लाई में है तो ये 2 इस साइड चला जाएगा डिवाइड में, तो हम इसको लिखते हैं sin 3x इज इक्वल्स टू √3 अपॉन 2, 2 इस साइड आ गया। अब जरा ये देखिए, ये वैल्यू आप देखेंगे
साइन के टर्म्स में, साइन के टर्म्स में किसी की वैल्यू होगी। आप जरा टेबल में जाइए पीछे से और देखिए कि ये जो वैल्यू होगी ना वो साइन के टर्म में, साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के टर्म में किसी एंगल की वैल्यू होगी ये। आप जरा चेक करिए और वहां से देख के आप लिख सकते हैं यहाँ पे √3/2 जो वैल्यू होती है वो होती है साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। तो सिंपली हम कुछ नहीं करेंगे, हम करेंगे साइन 3x इज इक्वल्स टू √3/2 की √3/2 वैल्यू होती है साइन 60 डिग्री इक्वल्स टू होता है √3/2 और हम लिख लेंगे यहाँ पे साइन 60 डिग्री। अब इस साइड भी साइन और इस साइड भी साइन, तो दोनों मतलब सिमिलर हैं, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग, मतलब इनको कंपेयर करेंगे। ठीक है, हम इनको काट नहीं सकते, जैसे हम काट देते थे कोई भी वैल्यू होती थी तो हम सेम होती थी काट देते थे, ए से ए इक्वल्स टू 2a है तो इस मतलब कैंसिल आउट कर देते हैं, तो इसमें कैंसिल आउट नहीं होते एंगल। इसमें क्या होगा, इसमें कंपेयर होते हैं, कंपैरिजन होता है। सो ऑन कंपेयरिंग, जब ये साइन और साइन दोनों सेम है तो 3x इक्वल्स टू 60 डिग्री और हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। सो x इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई में है, 3 जाएगा डिवाइड में, 60/3 एंड x इक्वल्स टू हो जाएगा 20 डिग्री। सो x की वैल्यू आ गई है 20 डिग्री। सो दिस इज द आंसर। सो ऐसे करके हमें फाइंड करना है। सबसे पहले हमने क्या किया, इसको इस साइड ले गया और हमें ये वैल्यू जो हमारी इस साइड वैल्यू आएगी वो देखना, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक इस साइड रेशियो दे रखा हो, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे रखा हो, यहाँ पे अगर कॉस होता और यहाँ पे कोई भी वैल्यू होती तो हम उस वैल्यू को जरा कॉस में देखते, तभी हम कंपेयर कर पाते। अगर हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे तो हम ये एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे, तो उससे हमारी एक्स की वैल्यू नहीं निकलेगी। तो हमें वैल्यू देखनी है साइन के टर्म में वैल्यू देखनी है, ताकि हम इनको कंपेयर करके इनको एलिमिनेट कर सकें। क्योंकि साइन 3x इक्वल्स टू, अब ये वैल्यू थी वो साइन 60 की थी, हमने लिख दी। अब ये √3/2 किसी और की भी वैल्यू होती, माना cos की होती या tan की होती, तो हम यहाँ पे नहीं लिख सकते थे, तो कंपैरिजन नहीं हो पाता। तो साइन 60 की है, साइन की लिख दी, जो भी जिसकी वैल्यू हो कंपैरिजन करके, जो भी साइन साइन हट जाएगा, कैंसिल आउट नहीं करते, बस ऑन कंपेयरिंग करके लिखते हैं। और 3x इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, जो भी दे रखे हो एंगल, इसमें 3x है और एंगल इसमें 60 है, और ऐसे हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। सो x इज द 20 डिग्री आंसर फाइनल। सो इस टाइप से हम ये वाले क्वेश्चंस करेंगे, ऐसे आपको काफी क्वेश्चंस मिलेंगे, तो आप कर सकते हैं, सिंपल है। सिर्फ आपको क्या देखना है, इस एक्सरसाइज में आपको सिर्फ उस टेबल का यूज करना है, आपको वैल्यू सारी पता होनी चाहिए, ठीक है, तो आप क्वेश्चन इजीली कर पाएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं हम। क्वेश्चन दे रखा है, इसमें भी वैल्यू निकालनी है हमें x की। फाइंड द वैल्यू ऑफ x2 sin x/2 इज इक्वल्स टू 1। तो हम सेम रूल करेंगे, उसी तरीके से करेंगे। sin x/2 इक्वल्स टू 2 उस साइड गया, 1/2। अब ये वैल्यू किसी की होगी, साइन के टर्म्स में होगी, बिकॉज आप चेक करिए 1/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन के टर्म्स में। साइन 0 की होती है या साइन 30 की होती है, साइन 45 की होती है, साइन 60 की होती है, साइन 90 की होती है। इनमें से किसी की वैल्यू कंफर्म होगी, तभी कंपैरिजन हो पाएगा, अदरवाइज क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा अभी। ठीक है, तो 1/2 वैल्यू होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है। आप टेबल में जाके देखिए और उसमें आपको पता चल जाएगा, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। सो साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू 1/2। सो 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 30 डिग्री। सो ऑन कंपेयरिंग सेम साइन साइन, सो इनके एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, x/2 इक्वल्स टू 30 डिग्री। सो x इक्वल्स टू 2 into 30, x equals to 60 degree. So this is the final answer, x equals to 60 degree. Okay, so इस टाइप से हमें ये वाले क्वेश्चंस करने, आपको एक्सरसाइज में बाकी और क्वेश्चंस मिलेंगे, तो आप इस तरीके से सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, देखिए एक और क्वेश्चन लेते हैं एज एन एग्जांपल। इफ a equals to 30 degree, b equals to 60 degree, then verify that cos a plus b is equals to cos a
मल्टीप्लाई कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। मतलब हमें ए और बी की वैल्यू दे रखी है और हमें वेरीफाई करना है कि जो ये एलएचएस साइड है और ये आरएचएस साइड है ये दोनों इक्वल है या नहीं है, हमें ये वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया था, सबसे पहले आप एलएचएस साइड को उठाएंगे। सो एलएचएस इक्वल्स टू कितना है, cos a प्लस बी, एंड ए की वैल्यू क्या दे रखी है, cos ए की वैल्यू दे रखी है 30 डिग्री, प्लस बी की वैल्यू दे रखी है 60 डिग्री, एंड cos 60 प्लस 30 इज 90 डिग्री। सो cos 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, cos 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0। सो 0 एलएचएस आ गया एंड हम आरएचएस फाइंड करेंगे। आरएचएस cos a cos b माइनस साइन a साइन b। cos a की वैल्यू कितनी है, cos 30, cos b की वैल्यू है cos 60, साइन a की वैल्यू है 30 एंड साइन b की वैल्यू है 60। साइन मतलब b की वैल्यू दे रखी है 60, a की वैल्यू 30, b की 60, a की 30, सारी वैल्यूज पुट कर देंगे और सारी वैल्यूज लिख देंगे टेबल की हेल्प से। cos 30 की वैल्यू क्या होती है, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 मल्टीप्लाइड बाय cos 60 की वैल्यू क्या होती है, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 माइनस साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। सो √3 मल्टीप्लाइड बाय 1 √3/2 into 2 4 माइनस √3 into 1 √3/2 into 2 4, ये माइनस हो गया √3/4 minus √3/4, it means 0. So LHS is also 0 and RHS is also 0, दोनों 0 निकल के आए हैं। It means ये वेरीफाई हो गया है और ये सही है। अगर आपका वेरीफाई नहीं होता तो आप कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हैं, ठीक है। तो इस टाइप से आपको सारे वेरीफाई वाले क्वेश्चंस करने हैं, सारे हो जाएंगे वेरीफाई वाले क्वेश्चंस। ओके, सी there is a next question. If tan a minus b equals to 1/√3 and tan a plus b equals to √3 and comma 0 degree a plus b less than 0 degree and a plus b greater than 0 degree and less than equals to 90 degree and a is greater than b, find a and b। हमें इसमें क्या करना है, हमें दो दे रखे हैं हम, tan a minus b equals to 1/√3 and tan a plus b equals to √3 और a प्लस b की जो वैल्यू होगी, a और b जो भी निकलेगा उसकी वैल्यू जो होगी। सो इसमें हमें फाइंड a एंड b, a और b की वैल्यू निकालनी है। ये दोनों दे रखे हैं और a प्लस b की जो भी वैल्यू निकलेगी वो 0 से बड़ी होनी चाहिए, 0 डिग्री से, और 90 डिग्री से छोटी होनी चाहिए या 90 डिग्री के बराबर भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू का लेस देन इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, ठीक है। और a की जो वैल्यू निकलेगी वो b से बड़ी होनी चाहिए। कंडीशंस दे रखी हैं, ये सेटिस्फाई करनी चाहिए। अगर ये सेटिस्फाई नहीं करेंगी एंड ऑफ द रिजल्ट तो इट मींस यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। ओके, सो tan a minus b equals to 1/√3 दे रखा है, तो सबसे पहले जो बताया वही करेंगे हम। ये किसकी वैल्यू होगी tan के टर्म्स में, ये होगी वैल्यू tan 30 की, 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। सो tan a minus b equals to tan 30 डिग्री। सो ऑन कंपेयरिंग, लिखा नेम है आप लिख दीजिएगा, ऑन कंपेयरिंग a minus b equals to 30 डिग्री, इसको इक्वेशन 1 लेट कर लेते हैं और सेम tan a plus b equals to √3 दे रखा है, इसको लिखिए। और √3 किसकी वैल्यू होती है, tan के टर्म्स में किस एंगल पे वैल्यू होती है, वो होती है tan 60 की वैल्यू होती है, tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3। सो हम लिख देंगे tan 60 डिग्री। ऑन कंपेयरिंग a plus b equals to 60 डिग्री, इसको इक्वेशन 2 लेट कर लेते हैं और फिर हम क्या करेंगे, हमको a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। सो इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हम वैल्यू निकाल लेंगे। सो इक्वेशन 1 को ऐड कर देंगे हम इक्वेशन 2 से। सो एलएचएस साइड दोनों की एलएचएस में ऐड होंगी और आरएचएस साइड दोनों की आरएचएस में ऐड होंगी, ये तो आप कर चुके होंगे 9th क्लास में। सो a minus b plus a plus b equals to 30 डिग्री plus 60 डिग्री। ओके, सो b cancel out because b minus b 0, so a plus a 2a equals to 30 degree plus 60 degree 90 degree and a equals to 45 degree आएगा आंसर। 2 डिवाइड में जाएगा, 2 से 90 कट जाएगा तो 45 डिग्री a आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, a की वैल्यू पुट कर देंगे,
इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 किसी में भी पुट कर देंगे तो हमें वहां से b की वैल्यू पता चल जाएगी। तो हमने इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दी a की वैल्यू, सो 45 डिग्री माइनस b इज इक्वल्स टू 30 डिग्री, सो b की वैल्यू आ जाएगी 15 डिग्री। सो हमारे पास a भी आ गया 45 डिग्री, b भी आ गया 15 डिग्री, ये दोनों a और b आ गए। अब हम सबसे पहले अपना आंसर चेक कर लेते हैं दैट इज राइट और रॉन्ग। कुछ कंडीशंस दे रखी थी क्वेश्चन में, वो सेटिस्फाई कर रही हैं या नहीं कर रही थी। कंडीशंस क्या थी, a और प्लस b की वैल्यू 0 और 90 डिग्री के बीच में होनी चाहिए, और 90 डिग्री के अगर इक्वल है तो भी ठीक है, बिकॉज ये दे रखा है a प्लस बी लेस देन इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड ग्रेटर देन 0 डिग्री, मतलब 0 से बड़ी होनी चाहिए और 90 से छोटी या 90 के बराबर होनी चाहिए। सो a इज 45, b इज 15, सो 45 प्लस 15 कितना होगा 60 डिग्री, मतलब a प्लस बी की वैल्यू हाँ 0 90 के बीच में, मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है। और दूसरा भी सेटिस्फाई कर, दूसरा भी चेक कर लेते हैं, a की वैल्यू b से बड़ी होनी चाहिए। सो a की वैल्यू निकली थी 45 डिग्री और b की वैल्यू निकली थी 15 डिग्री, इट मींस a इज ग्रेटर देन b। सो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही हैं और a भी हमारा निकल आया, तो आंसर हमारा राइट है। इस टाइप से हमें ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करने, ऐसे काफी क्वेश्चंस मिलेंगे आपको एक्सरसाइज में, तो आप इस टाइप से ये सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। इफ यू हैव एनी डाउट व्हाटएवर आई हैव टॉट यू देन यू कैन ड्रॉप अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। ओके, सो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।